मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभारी भी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं अभी आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली में शुभ या अशुभ योगों को वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, वह कुंडली किसी भी हो। ऋषि ज्योतिष सिर्फ लगन से ही वीडियो बना करके मार्गदर्शन करता है। जहां तक मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, पूर्ण भर सटीक के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी आवश्यक है, लेकिन वीडियो में वो संभव नहीं है। इतना लंबा वीडियो हो नहीं सकता। उसके लिए मैं पत्रिकाएं लिखता हूं। मेरी पत्रिकाएं लंबी हो जाती हैं, लेकिन जीवन का निचोड़ देती हैं। 200 रुपए सभी से परिपूर्ण होती हैं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के किनारे पर यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इश्यू का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष विवाह आदि, गुल मिलान आदि, या कोई आपका कोई प्रश्न कुंडली से संबंधित है तो वर्कशॉप करके भी आपका मार्गदर्शन करता है। उसमें आपको फ्री सर्विस नहीं मिलेगी। जबकि मैं आपने कमेंट्स में आपका कोई भी एक परेशानी लिख दिया, उसको मैं आपको फ्री सर्विस में जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपका वीडियो बना करके अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। और मेरे वीडियो पे 1 या 2 महीना, 1 महीना 2 महीना, 1 महीना 2 महीने के अंदर तकरीबन सभी का नंबर आ जाता है। थोड़ा लेकिन मेरा थोड़ा सा आपसे आग्रह भी रहेगा, भाई मैं जब आपका मार्गदर्शन करता हूं तो आपका थोड़ा सा डिविजन मुझे चाहिए। आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, तभी मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। और मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आपका ज्ञान को बढ़ा सके। तो मेरे वीडियो में शास्त्रों के अनुसार और अनुभव के अनुसार एक एक शब्द शास्त्रों में अनुभव के हिसाब से जुड़ा हुआ है। कोई धोखा या कोई झूठ बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूं। आपका जो रोग या जो भी आपकी समस्या दूर करेगा, मैं हमेशा बताता हूं, किसी पंडित जी या ज्योतिष आचार्य के पास जादू की छड़ी नहीं है। वो आपकी श्रद्धा में है। और सिर्फ आपकी श्रद्धा से अगर उपाय करोगे तो भगवान श्री हरि तथास्तु बोलेंगे। हम तो सिर्फ केवल एक मार्गदर्शन के पात्र हैं। हमारा काम इतना ही है, आपका शास्त्रों के अनुसार, अनुभव के अनुसार, जो हमने देखा है उसके अनुसार आपका मार्गदर्शन करते हैं। आज एक प्रश्न है, आयु उसकी करीब 50 साल की हो गई, 74 का जन्म है, 50 साल की आयु हो गई, और बड़े दर्द भग से बोलता है कि गुरुजी उम्र का भी दर्द हो गया। मैंने बहुत ही प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कंपटीशन में भाग लिया, कहीं बात नहीं बनी, और उम्र के दर्द के साथ साथ बेरोजगारी का भी दर्द हो गया। और ऐसी अवस्था में जबकि ज्यादा चाहिए, तो बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, परेशानी आती है, और बहुत ही, और हम समझ सकते हैं, आप भी समझोगे, अगर ऐसा जिसका रोजगार व्यवस्थित ना हो, बेरोजगार ही समझो, और वो इस अवस्था में कैसे बच्चों का आगे पालन पोषण करने में सक्षम हो सकता है। तो दर्शकों, बात करते हैं। वो भी यही बोलते हैं, मेरे को तो सभी यही बोलते हैं कि मैंने जैसा बताया सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बात करते हैं सबसे पहले प्रतियोगिता के बारे में। प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बिंदु हैं, उनमें औसतन आप कितनी अच्छी भूमिका निभाते हैं, उसी पर आपका परसेंटेज में मार्क आ सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। तो प्रतियोगिता में आपको सफलता पाने के लिए क्या चाहिए? लगन और लगनेश चाहिए। तो लगन और लगनेश स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन भी चाहिए और लगनेश भी चाहिए। जब ये पीड़ित होते हैं तो परेशानी आती है। उसके बाद बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है। बुध की भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद आता है पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, विवेक का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भी कह देते हैं। तो पंचम भाव भी अच्छा होना चाहिए एक प्रतियोगिता में जाने के लिए। उसमें उतनी समझ होनी चाहिए, और पंचम भाव के साथ पंचमेश भी होना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी भी उसको सुख स्थिति में होनी चाहिए। यहीं पर बात नहीं लगती। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव मानसिक शक्ति को भी दर्शाता है, और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा भी किसी
तरह से ठीक होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अगर हमारा मन ही विचलित रहेगा तो हमारी एकाग्रता नहीं हो सकती, ये परेशानी आती है। उसके बाद गुरु, बुद्धि का कारक है तो गुरु ज्ञान का कारक है। बुद्ध अगर कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है। तो ये 8-10 बिंदु हैं, इनमें से सभी के तो सभी नहीं होते। आप अपनी परसेंटेज में लगा लीजिए, आप कहां खड़े हैं वो आप अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए कि आप इनमें से कितने पॉइंटों में ले जाते हैं गाड़ी, तो उतने ही प्रतियोगिता में या परीक्षा में मार्क्स आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया प्रतियोगिता के लिए। दूसरा, छठा भाव संघर्ष का भाव है। एक प्रतियोगी को संघर्ष भी करना आना चाहिए, वो भी एक जरूरी बात आ जाती है। तो ये प्रतियोगिता में बात है। आगे बात चलते हैं। उसका कथन है कि बेरोजगारी, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दसम भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव हम साधारण तौर पर जीवन साथी का बताते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय का भी है। दसम से दसम भावतम के सिद्धांत में अगर दोनों भावों को विचार किया जाए तो उसमें अति उत्तम योग मिलता है। तो दसम भाव की कैसी स्थिति है, भाव पर कौन सा ग्रह देख रहा है और भाव का स्वामी कहां पर है, यह भी विचार करने के बाद ही हम व्यवसाय या रोजगार में कुछ बता सकते हैं। उसके साथ साथ सप्तम भाव में भी इसी तरह से आ जाती है। तो इसी को विचार करने के लिए हम लेते हैं कुंडली। प्रतियोगिता में सफलता नहीं और उम्र के साथ बेरोजगारी का भी दर्द। जातक का जन्म 22 अक्टूबर 1974 शुक्ल पक्ष 7 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पे वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 28 डिग्री विराजमान है 56 है, और लगन में राहु 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा धनु राशि का है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चरण 4 में है। चतुर्थ भाव में गुरु कुंभ राशि में है, 14 डिग्री 38 मिनट लेकर के विराजमान है, और सप्तम भाव में केतु 18 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में शनि 25 डिग्री लेकर विराजमान है। तो द्वादश भाव में 4 ग्रह है, बुध 12 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, शुक्र 1 डिग्री 2 मिनट और सूर्य 4 डिग्री 55 मिनट। 4 ग्रह द्वादश भाव में है। और दसम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य नीच राशि में चला गया, नीच राशि में चला गया। इसके साथ साथ ही लग्नेश भी द्वादश भाव में अस्त हो गया, और शुक्र भी, सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र भी अस्त हो गया। और बुध बुद्धि का कारक है, अमदनी के भाव का स्वामी है, उच्च राशि छठे भाव में, एकादश भाव में कन्या राशि पड़ती है। बुध भी अस्त हो गया, तो मंगल भी अस्त हो गया, बुध भी अस्त हो गया, शुक्र भी अस्त हो गया, और लगन में राहु। अब दर्शकों देखिए, सबसे पहले बात आई थी लगन और लग्नेश ठीक हो। लगन में राहु आ गया, अस्थिर दिमाग आ गया, और लग्नेश अस्त हो गया द्वादश भाव में, तो 2 विकेट तो यहीं पर गिर गए। बुध भी अस्त हो गया, तीसरा जगह बुध भी अस्त हो गया, और पंचम भाव बचा। पंचम भाव पर भी शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी गुरु केंद्र में चला गया। हालांकि पाप ग्रह राशि में गया है, लेकिन वो कहते हैं कि गुरु अगर कुछ भी होगा अपने शत्रु को भी प्रसाद देके तथास्तु बोलेगा। पाप ग्रह राशि में चला गया। हरिवंश पुराण बताता है कि गुरु जब 5 पाप ग्रह राशि में चला जाता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, पितृदोष माना जाता है, और गुरु कुंभ राशि में चला गया। लेकिन पंचम भाव का स्वामी केंद्र में चला गया। सिर्फ केवल उसी प्रकार से थोड़ी सी शिक्षा उसकी रही, लटक पटक कर शिक्षा प्राप्त की, क्यों नहीं। वैसे तो राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। गुरु की पंचम दृष्टि, यहां पर गुण ज्ञान भी है और शनि गुण ज्ञान है। थोड़ा सा रहा, लटक पटक करके थोड़ी सी एजुकेशन प्राप्त की, थोड़ा हौसला बढ़ा, अब मुझे शिक्षा मिली है तो मैं कुछ करके बुझाऊं, लेकिन करेगा कहां से, क्योंकि राहु और शनि तो शिक्षा ने दे दिया, आगे कहां से बढ़ेंगे। आगे बढ़ेगा तो लग्नेश बढ़ेगा, लग्नेश तो अस्त है। अब गुरु यहां पर शतभिजा नक्षत्र में हो गया, और जब गुरुदेव शतभिजा नक्षत्र में होते हैं, आद्रा नक्षत्र में होते हैं, स्वाति नक्षत्र में होते हैं, तो अशुभ फल देने वाले होते हैं। गुरु यहां पर शतभिजा में चला गया, राहु का नक्षत्र है, पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, अपने शुभता के प्राण प्रेरणा शुभ थोड़ा सा लाभ तो देगा। यहां पर दसम भाव देख रहा है, थोड़ा ही दे पाएगा, क्यों, अपनी
उसकी एक नियति बन गई है कुछ शुभ प्रभाव देने की, लेकिन शत बीजा नक्षत्र में देकर के यहां को दे रहा, लेकिन उतना ही शनि यहां से कटौती कर रहा है। गुरु के 14 डिग्री अंश है, लगन के उदय अंश 28 डिग्री है, तो यहां पर 14 डिग्री का अंतर है, और लगन के उदय अंश 28 डिग्री है, तो शनि की भी 25 डिग्री है। शनि और लगन के अंशों में शनि बलवान है, यानी कहने का मतलब यह है गुरु से शनि बलवान है, और गुरु की तीसरी दृष्टि यहां पर मेरे दसम भाव पर है, तो गुरु उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गुरु से शनि बलवान हो रहा है, और शनि की तीसरी दृष्टि अशुभ दृष्टि होती है। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, और दशमेश नीच राशि में चला गया। जब दशमेश नीच राशि में चला गया तो जीवन में कार्य, व्यवसाय और पिता की ओर से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय हमेशा कमजोर रहेगा, श्रम के अनुसार अनुपात में उसको धन उपलब्ध नहीं पाएगा, किसी प्रकार का राजदंड भी हो सकता है, खर्च चलाने में कठिनाई होगी, बाहरी स्थानों से उसको कष्ट भी मिलेंगे, और पैर पर, पेट पर और आंखों में रोग होंगे, और सूर्य और मंगल का यहां पर विष योग भी बन गया, और यह भाव कमजोर हो गया, किसी प्रकार का दंड भी हो गया। और शनि की बात करें तो शनि अष्टम भाव में चला गया, प्रत्येक कार्य में बाधाएं देगा। माता पिता, भाई बहन, पिता के संबंध में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जातक का स्वभाव बाकी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे विपरीत होता है। उसका स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता, और किसी पारिवारिक सदस्य के साथ मिल नहीं सकता, वो अलग उसका प्रभाव होता है। घर में उसको अपने विरोध देखना पड़ता है, तो उसकी सोच अलग होती है, और घर में सदस्यों की सोच अलग होती है, विरोध देखना पड़ता है। घरेलू सुखों की हानि हो जाती है, संतान और शिक्षा की प्राप्ति में यहां पर बाधाएं आती है, दसम दृष्टि से देख रहा है। ये कारण रहा शनि और सूर्य का। गुरु कमजोर पड़ गया, अंशों में कमजोर पड़ गया, और शतबीजा नक्षत्र में गुरु कभी भी आद्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में और शतबीजा नक्षत्र में अशुभ फल देगा, और पर्व पितृ दोष माना जाता है, हरिवंश पुराण के कथन आ जाते हैं। राहु लगन में बैठा है, दिमाग को खराब करेगा। पंचम दृष्टि से शिक्षा, संतान में परेशानी। सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव की भी हानि होगी, जैसे कि मैंने बताया था, दसम से दसम भी यहां पर राहु केतु का प्रभाव हो गया, तो कैसे आएगा, यहां पर कैसे हो सकता है, यहां पर राहु प्रभाव होगा। और दसम सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी अस्त हो गया, जबकि शुक्र तो द्वादश भाव में बली माना जाता है, लेकिन कुछ डिग्री भी तो होनी चाहिए, 1 डिग्री है, तो सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया, तो सप्तम भाव भी कमजोर हो गया, दसम भाव भी कमजोर हो गया, दसम भाव का स्वामी नीच में चला गया, दसम भाव पर शनि की दृष्टि होगी, ऐसा हो गया। केतु स्त्री पक्ष और व्यवसाय के पक्ष में कष्ट का सामना दिलाता है, जीवन में संघर्ष, अचानक लाभ भी कर सकता है। यहां पर दिया दिमाग अस्थिर होता है, उसका दिमाग अस्थिर होता है, और परेशानी वाली बात आती है। अब इसके साथ साथ कुछ एक अच्छा योग भी है, जिसके कारण जातक चल रहा है, तो चंद्रमा से एकादश गुरु है। चंद्रमा से जब एकादश गुरु होता है तो ग्रहों की कैसी भी स्थिति हो, थोड़ा सा ऐसा बताया गया है अच्छा होगा, और उसको राजाओं के तुल्य जैसे माना गया, लेकिन राजाओं के तुल्य जैसे होगा कौन दर्शकों, जब लग्नेश ही अस्त हो गया। चंद्रमा से एकादश गुरु अच्छी स्थिति में बताया जाता है, चंद्रमा से जब एकादश गुरु हो तो अच्छी धन की स्थिति बनती है, उसी से उसका काम चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन लगने अस्त हो गया, सबसे बड़ी परेशानी हो गई। कैसे प्रतिस्पर्धा को जीतेगा, कैसे कंपटीशन को जीतेगा ऐसे ग्रह लेकर के, जहां पर मैंने आपको 8 बिंदु बताए। अब चतुर्थ भाव हो गया, गुरु हो गया, यानी पंचमे, यानी ये 2-3 भावों में थोड़ा सा उसका अच्छा योगदान है, बाकी तो सारे पॉइंट खत्म हो गए। क्यों, लगन लग्नेश भी चला गया, और बुध भी अस्त हो गया, और पंचम भाव भी अशुभ प्रभाव में आ गया, राहु शनि से पीड़ित हो गया, और पंचमेश गुरु थोड़ा सा बचा, लेकिन वो पाप ग्रह की राशि में फंस गया, और चतुर्थ भाव भी थोड़ा सा बचा, मान लिया, और चतुर्थ भी थोड़ा बच गया कि गुरु की दृष्टि है, और उधर चंद्रमा भी थोड़ा सा बच गया। तो 3-4 जो बिंदु चले गए, उसी के हिसाब से थोड़ा सा ये सोचे कि मैं प्रतियोगिता में जग जीत लूं, वो संभव नहीं है। आज प्रतियोगिता इतनी सख्त हो गई है कि आपने पीछे के उसमें देखा, अब बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। नीट की परीक्षा का हाल देखो, या किसी यूपीएससी की परीक्षा हल का देखो, और दर्शकों प्रतियोगिता इतनी आज महंगी हो गई है, जो बच्चा सक्षम परिवार से है वो ही खर्च कर सकता है,
एक ही दिन में बच्चा कहीं निधन परिवार में भी जन्म लेता है और सक्षम परिवार में भी जन्म लेता है, तो उसकी सोच अपने वातावरण के हिसाब से हो जाती है। तभी तो कहा है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो उसकी सोच उसी तरह से होगी। उसी दिन बच्चा कहीं दूसरी जगह पैदा हुआ है, तो उसके परिस्थिति के अनुसार उसकी सोच बनती है, तो बच्चे की सोच ऊपर ले जाती है। तो यहां पर ये कारण ऐसा हो गया, उसने प्रतियोगिता में भी उसको कोई फायदा नहीं मिला इस कंडीशन। ग्रह की बात करें तो मंगल की दशा जब 18 साल का था, मंगल की दशा चली, गोल्डन पीरियड था 18 से लेकर के 25 तक, लेकिन मंगल तो अस्त हो गया। लग्नेश की दशा शुभ होती है, मंगल अस्त लग्नेश अशुभ स्थान में चला गया, अस्त हो गया, तो कहां से होगा। उसके बाद राहु की दशा आ गई, तो राहु तो लगन में, वृश्चिक लगन में पहले ही अशुभ है, और 2017 तक राहु की दशा रही, और 2017 से गुरु की महादशा आ गई। गुरु पंचमेश है, लेकिन शतबजा नक्षत्र में दशा भी प्रत्यरी हुई, क्योंकि चंद्रमा का जो जन्म नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा से 5वां नक्षत्र सतबीजा पड़ता है, और प्रकृति यानी शत्रु पर दशा चल रही है। गुरु की भी दशा अभी ठीक नहीं चल रही, तो कहां से चलेगा। दर्शकों, लग्नेश अस्त 10वें से नीच राशि में चला गया, और 10th भाव पर गुरु की कमजोर स्थिति है, और शनि का प्रबल प्रभाव है, तो प्रतियोगिता में भी असफलता और रोजगार व्यवसाय में भी असफलता रही। ये उसका कारण था। और आज 50 साल की आयु में, और जब कुछ कमाने का धंधा नहीं होता है, तो सोचने की वाली बात आ जाती है। बच्चे भी कुछ बड़े हो जाते हैं, उनके लिए कुछ कर गुजरने वाली बात होती है, लेकिन उसके पास दर्द भरी के अलावा कुछ नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो बच्चे कुछ थोड़े से काम करने वाले हैं, जिनकी आयु अभी कुछ समझने की है, कुछ पढ़ने की है, उनका ये सहारा देख लिया जाता है। अब चलो हमारे छोटे ही बच्चे हैं, 2 पैसे कमा लें, वो बेचारे बालक से ही मजदूरी या मेहनत कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, जैसे उनकी स्थिति होती है। तो ये समस्या रह जाती है असफल होने की, उसका जीवन ही असफल हो गया। दर्शकों, बात करें, करने वाला प्रभु है। हर आदमी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है, फिर भी पितृदोष निवारण करना चाहिए, कालसर्प दोष निवारण करना चाहिए, और मंगल का रत्न यहां पर धारण करे, और चंद्रमा और गुरु का भागवती लाकर धारण करे, और सूर्य को अर्घ दे, और पितृदोष निवारण करने के बाद ही कुछ हो सकेगा। दर्शकों, मैंने एक जो परेशानी से भरा युवक है उसकी बातें सुनो, कि मैं प्रतियोगिता में भी नहीं रहा, और उम्र के साथ साथ रोजगार बेरोजगारी का भी दर्द थोड़ा सा सुन के दर्शकों आंसू आ जाते हैं। उसके वीडियो का मैंने आज विश्लेषण किया। विश्लेषण क्या, व्यवसाय से संबंधित, प्रतियोगिता से संबंधित। अगर आप समझते हो ये वीडियो मेरे नौजवानों के भी, जिसकी अभी अर्ली उम्र है, काम है, तो अपने बच्चों की शुरू में ही कुंडली का विवरण देख लीजिए, ताकि इस उम्र में आकर के बच्चों को परेशानी को उठाना ना पड़े। अपनी तरफ से उपाय तो करो, फल तो सिर्फ प्रभु हरि देंगे। आपको मेरा वीडियो दर्शकों अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपका शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, ये मेरे मनोबल को ऊंचा उठाता है। और आपने अगर अच्छा समझा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को अवश्य बजाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो सके। धन्यवाद।